जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद असद चौधरी और द स्टोरी रिव्यू की एक नई किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की किस्त में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जो मेयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतर चुके हैं और मुतवक्को तौर पर मेयर किसने बनना है। मगर इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप था उसको किसने नाकाम बनाया, कौन सी वो शख्सियत थी कि जिसने मेयर शेख अंसर अजीज़ को मुतारफ़ करवाया और उसके बाद फिर मेयर शेख अंसर अजीज़ को सीडीए का चार्ज दिया गया, जबकि उसके साथ ही साथ एक हैवी वेट मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन यासिर पीरजादा को भी अपॉइंट किया गया। ये तमाम की तमाम जो सियासी डेवलपमेंट्स पिछले 5 सालों में हुई उससे नाज़रीन आपको आगाह करेंगे। अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नाजरीन, कहा जाता है कि सियासत एक बेरहम खेल है और इसके सीने में कोई दिल नहीं होता। यूँ तो पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सेटअप जो है उसको सियासी जमातों की पैटर्नेज कभी भी हासिल नहीं रही और जो इक़्तिदार है उसको ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल नहीं किया गया। मगर हमने ये देखा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर मजबूरन हुकूमतों को इंतखाबात करवाने पड़े। पूरे मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट सेटअप देखने में आया और पहली दफ़ा न सिर्फ सूबों के अंदर बल्कि वफाक के अंदर भी हमने ये देखा कि बलदियाती निज़ाम राइज किया गया। मगर इस बलदियाती सेटअप की कोई खातिर ख्वाह सूरत जो है वो सामने नहीं आ सकी। ये एक कामयाब सेटअप के तौर पर सामने नहीं आ सका। आज के इस किस्त में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस्लामाबाद के अंदर एक बिल्कुल गैर सियासी जो शख्सियत थी उसको मेयर बनाया गया, किन किन लोगों को इग्नोर किया गया और फिर उसके बाद मेयर शेख अंसर अजीज़ को किस तरह से नाकाम बनाया गया और उनकी मेयरशिप से इस्तीफ़ा जो है वो खुद एक बहुत बड़ी कहानी है। नाजरीन, अब बात को शुरू करते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2015 में नवंबर के महीने में इनेकाद पजीर हुए और मुस्लिम लीग नून, जिसकी वफाक और पंजाब में हुकूमत थी, उसने इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है उसको जीता और तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी जमात अपोजिशन पार्टी के तौर पर इस्लामाबाद में सामने आई। गुमान ये किया जा रहा था कि किसी इस्लामाबाद में मौजूद जो बड़े नून लीग के सियासी ख़ानदान हैं उनमें से किसी एक के सर जो है वो मेयरशिप का सेहरा बांधा जाएगा। लेकिन फिर अचानक हमने ये देखा कि शेख अंसर अजीज़ नामी एक कारोबारी शख्सियत को पार्टी की जानिब से नॉमिनेट किया गया और उनको इस्लामाबाद में मेयरशिप दी गई। अगर बात की जाए शेख अंसर अजीज़ की तो वो उनका हवाला ये है कि वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के करीब समझे जाते हैं और कहा यह जाता है कि मरी में जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का घर है उसकी तामीर में शेख अंसर अजीज़ का किरदार है और वो उस घर के उनको ठेकेदार भी कहा जाता है कि उन्होंने उस घर की तामीर करवाई थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बल्कि उनकी फैमिली के भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे। मरहुमा बेगम कलसूम नवाज़ के भी उनको क्लोज़ समझा जाता था। तो ऐसे में आप ये कह लें कि अपने एक ख़ास आदमी को नवाजा गया और ये सीट जो है वो उनको दी गई। इससे पहले शेख अंसर अजीज़ का कोई ख़ास एक्सपोजर पॉलिटिकली नहीं था। उन्होंने इससे पहले सरगोदा की एक सीट के ऊपर एमएनए का टिकट अप्लाई किया और 2 दफ़ा उन्होंने सेनेट का टिकट भी अप्लाई किया, लेकिन उनको वो टिकट नहीं मिल सका। लेकिन 2015 में किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई और उनको इस्लामाबाद के पहले मेयर बनने का एजाज़ हासिल हुआ। वो मेयर बने, लेकिन जब वो मेयर बन चुके तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट सेटअप बिल्कुल नया है, ऐसे में उनके पास ना तो इख्तियारात थे और ना ही उनके पास अदारे थे कि जिनके ऊपर वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते। वो एक बार फिर उन्होंने इस बात की शिकायत कह लें, आप इस बात की इतला कह लें, वो उन्होंने बड़े घर को दी और जो हाई कमान थी पार्टी की उन्होंने भी उसको सीरियसली लिया और वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के साथ मेयर शेख अंसर अजीज़ को चेयरमैन सीडीए का भी चार्ज दे दिया गया।
यूं वो एक ताकतवर मेयर के तौर पर सामने आए, क्योंकि पूरे शहर के तमाम जो अदारे थे, जो उससे पहले दो हिस्सों में जिनको तकसीम किया गया था, कुछ डायरेक्टरेट्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम रखी गई थी और कुछ को सीडीए के ज़ेर इंतज़ाम रखा गया था। लेकिन शेख अंसर अजीज़ के चेयरमैन सीडीए बनने के बाद तमाम की तमाम डायरेक्टरेट्स जो हैं वो शेख अंसर अजीज़ के ज़ेर इंतज़ाम आ गई। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर एक अहम बात जो है वो हमारे बहुत सारे नाजरीन को पता नहीं होगी कि शेख अंसर अजीज़ को नाकाम करने वाली भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी ही हुकूमत थी। वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कलीदी ओहदों पर फाइज थे, उन्होंने ही शेख अंसर अजीज़ की मुखालफत शुरू कर दी, क्योंकि चेयरमैन सीडीए का ओहदा हमेशा से इसको एक पुरकशिश और प्राइज्ड पोजीशन के तौर पर ब्यूरोक्रेट्स में देखा जाता है। और कहा यह जाता है कि उस ज़माने के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, फवाद हसन फवाद, उन्होंने मेयर शेख अंसर अजीज़ को फेल करने के लिए यासर पीरजादा नामी इनकम टैक्स के एक अफसर जो कि अताउल हक कासमी के साहबजादे हैं, और अताउल हक कासमी साहब की वजह से वो उस ज़माने के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के भी करीब समझे जाते थे, उनको सीडीए में मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन तैनात किया गया। उनकी तैनाती से नाजरीन जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा वो ये पड़ा कि वो हर मामले में शेख अंसर अजीज़ की मुखालफत करते थे, और उन्होंने आप ये कह लें कि शेख अंसर अजीज़ के साथ उनकी एक सर्द जंग चल रही थी। ऐसे में 11 माह तक शेख अंसर अजीज़ मेयर होने के साथ साथ चेयरमैन सीडीए के ओहदे पर भी फाइज रहे, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें मेयरशिप तो उनके पास रही, लेकिन उन्हें चेयरमैन सीडीए का ओहदा छोड़ना पड़ा। ये कुछ ऐसी कहानी है कि जिसमें शेख अंसर अजीज़ को ताकत भी दी गई, लेकिन उस ताकत के ऊपर यासर पीरजादा की सूरत में एक चेक भी बिठा दिया गया, ताकि शेख अंसर अजीज़ जो हैं वो एक ताकतवर मेयर के तौर पर सामने ना आ सकें। और जो शेख अंसर अजीज़ हैं, हमने ये देखा कि वो 11 माह सीडीए के चेयरमैन रहे, लेकिन वो एम्बेसीज़ के फंक्शन और जो मुख्तलिफ तकरीबात हैं वहाँ पर मेहमान खुसूसी रहने की हद तक ही वो रहे, या उन्होंने चंद ममालिक के दौरे किए। वो कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सके। वो MCI के हवाले से भी कोई ना तो कानून साजी करवा सके, ना रूल्स बनवा सके, और ना कोई फंड्स की एलोकेशन करवा सके। ऐसे में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो शेख अंसर अजीज़ जो हैं वो एक किस्म के टूथलेस मेयर के तौर पर सामने आए। उनके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड डायरेक्टरेट्स थी, उनके पास इन्वायरमेंट का विंग पूरा उनके पास चला गया, जो शहर के अंदर सड़कें बनाने का मामला है, रोड एंड मेंटेनेंस की डायरेक्टरेट है, वो उनके पास थी, स्ट्रीट लाइट्स उनके पास थी, सफाई का निज़ाम सारा उनके पास था, लेकिन उनके पास कोई फंड्स नहीं थे, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे। लेकिन उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया और वो इस मामले को लेकर आगे चलते रहे। फंड्स कभी सीडीए से मांगे जाते, इस कशमकश में लगभग 4 साल जो हैं वो गुजर गए। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन अचानक जो है मेयर शेख अंसर अजीज़ ने अपने ओहदे से अक्टूबर में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस नतीजे के उनके इस्तीफ़े के नतीजे में मेयर की जो पोजीशन है वो खाली हो गई। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर इस बात को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि मेयर का जो इस्तीफ़ा है शेख अंसर अजीज़ का, वो आज खुद बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी मुद्दत ख़त्म होने से 5 माह पहले, सिर्फ 5 माह पहले उन्होंने इस पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो इस्तीफ़ा उन्होंने ऐसे अंदाज में, ऐसे गैर सियासी अंदाज में दिया कि जिसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं, बहुत सारे सवालात हैं, और सर्कल्स के अंदर ये कहा जाता है कि उन्होंने किसी ख़ास किस्म के दबाव में आकर ये इस्तीफ़ा दिया है। क्योंकि जिस तरह वो खामोशी से इस्तीफ़ा देकर अपने घर चले गए, ये सियासी रविश नहीं है, ये सियासतदानों का तरीका नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, वो जो पार्टी है, वो इस इस्तीफ़े से एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज गेन कर सकती थी। लेकिन हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान हैं वो भी इस मामले पे खामोश रहे, और आज लगभग 3 माह गुजरने के बावजूद भी शेख अंसर अजीज़ जो कि वफाकी दारुल हुकूमत के मेयर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उनके इस्तीफ़े के ऊपर हमने मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बात नहीं देखी, कोई बयान नहीं देखा।
तो ऐसे में लगता यह है कि शेख अंसर अजीज़ का जो इस्तीफ़ा है वो किसी दबाव का नतीजा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है उसका किरदार क्या था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पूरे इस्लामाबाद की अर्बन और रूरल साइड से जो मेंबरान मुंतखब होकर आए, उन्होंने बहुत सारे इजलास किए। मैंने कई इजलासों को ख़ुद जाके कवर किया, लेकिन मैंने ये देखा कि वो बेचारे बहुत आप ये कह लें कि इख्तियारात ना होने की वजह से बेबस थे। वो उन इजलासों में लंबी चौड़ी तकरीरें तो करते थे, शहर के मसाइल की बात करते थे, लेकिन जब हल की बात आती थी तो एक लाइन का उनको जवाब दिया जाता था कि ना तो हमारे पास फंड्स हैं, ना ही हमारे पास रूल्स हैं। ऐसे में शहरियों के जो मसाइल हैं वो पाइल अप होते गए, उनके मसाइल हल नहीं हुए। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अदारा है, इसने इस शहर को 2 MNAs दिए। अली नवाज अवान जो हैं वो इस हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर थे MCI में। उसके साथ ही साथ राजा खुर्रम नवाज जो हैं वो भी MCI के मेंबर थे। तो जब 2018 के इलेक्शन हुए तो दोनों ये जो MCI के मेंबर्स थे, ये मेंबरान कौमी असम्बली वफाकी दारुल हुकूमत से बने। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो मुकामी सतह की हुकूमतों को नर्सरी कहा जाता है, पॉलिटिकल नर्सरी कहा जाता है, वो गलत बात नहीं है, क्योंकि इस सेटअप ने शहर को पहली दफ़ा 2 नए चेहरे दिए जो कि MNA बने और कौमी असम्बली में बैठे अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। अब नाजरीन आपको अब बताते हैं जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो भी बंदा मेयर बनेगा वो सिर्फ 3 माह के लिए 2 से 3 माह के लिए उसकी मेयरशिप होगी, क्योंकि 15 फरवरी या 4 मार्च को इस सेटअप ने ख़त्म हो जाना है और यूँ मेयर की मियाद जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जानी है। 11 तारीख गुज़िश्ता जुमा जो है वो आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की, और हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक 12 कैंडिडेट्स ने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और उन 12 कैंडिडेट्स में मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो यूनियन काउंसिल्स हैं उसके चेयरमैन हजरात जो हैं वो शामिल हैं। इसमें अगर बात की जाए तो सरदार मेहताब हैं, साजिद अब्बासी हैं, ज़हीर शाह हैं, वसीम सना मलिक हैं, पीर आदिल शाह हैं, अज़हर महमूद हैं और साजिद महमूद हैं। जबकि PTI की जानिब से शहराज कियानी हैं, मलिक आमिर हैं, खुर्रम बख्तियार हैं, मलिक साजिद, मोहम्मद रफ़ीक और अहमद ख़ान हैं। ये जो मेंबरान हैं अभी तक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस हाउस में 46 सीटों के साथ बर्तरी में है, जबकि PTI के पास 24 सीटें हैं। 70 कुल तादाद है मेंबरान की जिनमें इलेक्शन होना है। नून लीग वाज़े अक्सरियत में है, लेकिन कोई अपसेट भी मुमकिन है। लेकिन हमने जब अपने ज़राए से बात की तो उनका ये कहना था कि हुकूमत किसी किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचर के मूड में नहीं लगती, क्योंकि सिर्फ 2 माह बाकी हैं मेयर बनने के लिए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका इत्तफाक था चौधरी रिफत जावेद जो कि डिप्टी मेयर हैं, और डॉक्टर तारक फजल चौधरी जो कि साबका MNA थे और वो वज़ीर थे मुस्लिम लीग नून के, उनके वो करीबी अजीज़ हैं। PMLN ने उनके ऊपर इत्तफाक किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तीनों डिप्टी मेयर्स को इलेक्शन एक्ट के तहत, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत वोटर लिस्ट से खारिज किया था। और चौधरी रिफत जावेद ने और दीगर 2 जो डिप्टी मेयर्स हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स था, लेकिन आज उसकी समात नहीं हो सकी। ऐसे में अगर चौधरी रिफत जावेद गेम से बाहर होते हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट होगा कि मुस्लिम लीग नून किस कैंडिडेट के ऊपर अपना हाथ रखती है, क्योंकि बाकी जितने भी लोग कैंडिडेट्स मौजूद हैं उसमें 2 दरीना नून लीग के कारकुन सरदार मेहताब और साजिद अब्बासी हैं, जो कि नून लीग लोकल सतह पे तमाम लोग उनको जानते हैं कि वो उनकी लॉयल्टी जो है वो बियॉन्ड एनी डाउट है और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। लेकिन ये रवायत रही है मुस्लिम लीग नून में कि वर्करों को जब टिकट देने की बारी आती है तो पार्टी एतराज़ बरतती है और कोशिश ये की जाती है कि सरमायादारों को और जो बड़े लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए। अब
देखना ये होगा कि 28 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर चौधरी रिफत जावेद अदालत से कोई रिलीफ लेने में कामयाब नहीं होते तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून किसको टिकट देगी, ये सूरत हाल आने वाले दिनों में वाज़े होगी। अब तक 12 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। जो भी बंदा मेयर बनता है वो भारकैफ सारी ज़िंदगी अपने नाम के साथ साबिक मेयर तो लिखेगा, क्योंकि उसके पास कोई बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं होंगे, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। और मेयर शेख अंसर अजीज़ जाते जाते उन्होंने ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि जो तमाम अहम अदारे उनके मातहत थे वो भी उन्होंने CDA को सरेंडर कर दिए। और CDA जो है वो उन तमाम अदारों को, इन्वायरमेंट को, सैनिटेशन को, स्ट्रीट लाइट्स को टेक ओवर कर चुका है और शहर के अंदर मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे हैं वो भी शुरू कर चुका है। ऐसे में ये मेयरशिप का इलेक्शन जो है ये इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली जा रही पार्टियों की जानिब से, और ये कोई बहुत बड़ा अपसेट भी क्रिएट नहीं कर सकेगा। ये एक ज़ाती तौर पे जो बंदा इस्लामाबाद का मेयर बनेगा उसके लिए ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा और वो एलिवेट हो जाएगा, यूनियन काउंसिल लेवल से उठ के वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इससे कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नाजरीन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। नाजरीन, मुझे अपने मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी को द स्टोरी रिव्यू की अगली किस्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।